चलिए ये हमारा ना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हमारा लिमिट जो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा या फिर लॉगरिथमिक सीरीज में आ जाएंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 2x। तो सबसे पहले tan स्क्वायर से छुटकारा पा लेते हैं ना, क्योंकि 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, एक स्टेप तो ये हमने निपटा दिया। अच्छा, मैंने लिमिट का फॉर्म चेक नहीं किया, इतना उम्मीद है कि आप समझ ही रहे होंगे। लिमिट का फॉर्म ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x ऐसा है, और डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, और फॉर्मूला है भी तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएं तो रूट दिक्कत दे रहा है। तो रूट से छुटकारा पाने के लिए क्या करो, रैशनलाइज कर दो इसको। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। ठीक है, फिर आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 2x, सॉरी कॉस 2x, फिर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू, देखो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको तो वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे cos 0 1, यहाँ भी आएगा cos 0 1 अंडर रूट 1 1 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया इंटू 2। फिर अब आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ये है cos स्क्वायर x और ये है cos 2x, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दो पहले, इतने इस साइड में ही हो जाएगा, इतने में ही देखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 2 cos क्यूब माइनस 2 cos क्यूब माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो हो गया 2 cos क्यूब माइनस cos स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है ना, लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने माइनस को नीचे लिख दिया। ये ऊपर से जो मैंने माइनस कॉमन निकाला वो नीचे लिखा है। अब सुनना, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ, ओके। cos 0 रखेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 और माइनस 1, सही है, मतलब cos x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको लिखते हैं 2 cos क्यूब माइनस 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 8x स्क्वायर। मामला सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ से 2 cos स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बचेगा cos माइनस 1, यहाँ से भी cos माइनस 1 कॉमन चला जाएगा, cos माइनस 1 पूरा कॉमन जाएगा। यहाँ से गया 2 cos स्क्वायर, कितना गया 2 cos स्क्वायर, फिर यहाँ से आया प्लस का cos प्लस का 1। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ ही रहे होगे, डिवाइडेड बाई माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे cos माइनस 1 का फॉर्मूला हम नहीं जानते। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमने सीखा था, तो देखो मैंने लिखा cos माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना होता है 1/2 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस 1/2 होगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर प्लस cos प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 8। ये माइनस और माइनस कट गया। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। अब x की वैल्यू 0 रखोगे, cos 0 1 तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, ऊपर में आ गया 4, नीचे में आ गया 16, तो आंसर आ गया 1/4। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए छाप लीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 8 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 माइनस x। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट की एंट्री हो गई है मार्केट में, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा,
एक तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा आपको मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उसको सबसे पहले बॉक्स एक्स में कन्वर्ट करो। चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट। ठीक, चलिए देखिएगा लिमिट x टेंस टू 8 माइनस, पहले मैंने इसको लिखा साइन, फिर देखना फ्रैक्शनल x को क्या लिखेंगे x माइनस बॉक्स x, तो x माइनस 10 माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 10। सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे 10 माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ 10 माइनस एक्स। सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप वैल्यू अगर आप 8 रखते, सुनो x की वैल्यू अगर आप 8 रखते तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 माइनस 2 होता, कितना होता? माइनस 2 होता। लेकिन आप x की वैल्यू 8 से कम रख रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 8 से कम रख रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? माइनस 2 से कम होगा। माइनस 2 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है ना माइनस 3 से माइनस 2 के बीच में जाएगा, और माइनस 3 से माइनस 2 का बॉक्स कितना होता है? माइनस 3 होता है। तो लिमिट x टेंस टू 8 माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ 10 माइनस एक्स माइनस, सुनना अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखते हो तो 10 माइनस 8 2 होगा, लेकिन आप वैल्यू यहाँ पे 8 से कम रखोगे तो 10 माइनस 8 से कम मतलब 7.99 रखोगे तो वैल्यू क्या जाएगा? वैल्यू कभी 2 नहीं होगा, 2 से कम ही होगा, और 2 से कम का बॉक्स कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो लिमिट x टेंस टू 8 माइनस, यहाँ तो मैंने एक ही लिया है, बहुत सारी लिखी हुई होती है ना, साइन x प्लस 13 x सॉरी माइनस 10 और प्लस 3 x माइनस 7 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है? 10 माइनस 1 9 माइनस x। सही है। अब लिमिट रख के देखो, लिमिट रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 7 1 साइन 1 9 माइनस 8 1, मतलब यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा आ गया साइन 1। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 8 प्लस, इसको भी मैंने लिखा साइन x माइनस 10 माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस x माइनस बॉक्स ऑफ 10 माइनस x। अब देखो, अगर आप x की वैल्यू 8 रखते तो फिर से वही सेम कहानी, 8 माइनस 10 माइनस 2 आता, लेकिन अब जो वैल्यू है ना आप 8 से ज्यादा रख रहे हो। समझे बात को? मतलब ऐसे कि आप ये वैल्यू मान लो यहाँ पे आप रख रहे हो 8.5 रख रहे हो, तो अब 10 में से 8.5 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1.5 है ना। अब माइनस के 1.5 का बॉक्स कितना होगा? माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 8 प्लस, यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस 10 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 10 माइनस एक्स, फिर से आपने वैल्यू रखा 8 से ज्यादा मतलब 8.5 रखा, तो 10 माइनस 8.5 कितना आएगा? 1.5, और 1.5 का बॉक्स कितना होगा? 1। यहाँ से आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 8 प्लस साइन x 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना होता है? माइनस 8, और डिवाइडेड बाई 9 नहीं 10 हाँ 9 माइनस एक्स। अब आपने वैल्यू रखा तो यहाँ तो साइन 0 बना, यहाँ आ गया 1, तो साइन 0 तो कितना है? 0 अपॉन में 1 दैट इज अ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, फॉर्म चेक कर लेते हैं पहले। तो 0a सही है, 0/0 का फॉर्म है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, दूसरा अपने प्रॉपर मेथड से कर सकते हैं। मैं पहले प्रॉपर मेथड से कराता हूँ, फिर तो मैं एल हॉस्पिटल की तरफ ले जाऊंगा। लिमिट x टेंस टू 0 10a प्लस 2x, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा 10, ध्यान देना a प्लस 2x माइनस 10a प्लस x। ऐसे लिखने के पीछे रीजन था क्योंकि देखो यहाँ पे 10 सब अटका हुआ है, सबको अलग अलग करेंगे तभी फॉर्मूला लग पाएगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, नहीं लगेगा। सुनो यहाँ पे इसको मैंने माइनस लिखूंगा -10, ऐसे लिखा मैंने a प्लस एक्स और प्लस का 10a, ऐसा ही होगा। सही है। अब इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लूंगा तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता है साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस a इंटू कॉस b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, समझिए बात। चलिए अब आगे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन a माइनस बी मतलब a प्लस 2x माइनस a माइनस x डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस 2x इंटू कॉस a प्लस x। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर देखना इधर माइनस, यहाँ पे भी साइन a माइनस बी तो a प्लस एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई साइन a प्लस एक्स साइन कॉस a प्लस एक्स इंटू कॉस a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखना यहाँ a से a कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई ये जो कुछ भी है कॉस a प्लस 2x इंटू कॉस a प्लस एक्स। यहाँ भी a से a कटेगा, आ जाएगा माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस एक्स इंटू कॉस a और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी नेक्स्ट है इसी में। अब यहाँ से साइन x कॉमन निकाल लिया मैंने, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं साइन x कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे साइन x कॉमन निकाला, जब मैंने साइन x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन, है ना, कॉस a प्लस 2x इंटू कॉस a प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस a प्लस एक्स इंटू कॉस a। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को मैंने x इंटू एक्स लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइन x अपॉन मैक्स तो 1 हो जाएगा। सही है, ये सेट हो गया इसके साथ। अब आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में आएगा कॉस a प्लस एक्स कॉस a प्लस 2x इंटू कॉस a इंटू एक्स, यही आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ ऊपर में आ जाएगा, ध्यान देना ऊपर में आ जाएगा कॉस a माइनस इधर आ जाएगा कॉस a प्लस 2x। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा। अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं, इसमें कॉस c माइनस कॉस d लगा देते हैं। ठीक है, तो लिमिट ध्यान देना x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d, तो a प्लस a 2a प्लस 2x, तो 2 तो कट जाएगा तो साइन a प्लस x होगा इंटू साइन c माइनस d। ठीक है, तो a माइनस a कटेगा माइनस a और माइनस 2x, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस x डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस x इंटू कॉस a प्लस 2x इंटू कॉस a इंटू x। ठीक है, अच्छा अब एक बात आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, ये माइनस हटा दूं मैं और बाहर आके इस माइनस को भी प्लस बना देगा। ठीक है, सुनना हो साइन एक्स अपॉन मैक्स, तो फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा ऊपर से 2 साइन a। ठीक है, नीचे से आएगा कॉस a मतलब कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, मतलब आंसर इसका ये भी हो सकता है कि 2 साइन a अपॉन में कॉस क्यूब a, लेकिन उसको मैंने ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा 2 साइन a बाई कॉस a दैट इज tan a, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर a को लिख देंगे सेक स्क्वायर a। ठीक है, तो आंसर अपने हिसाब से बना सकता है 2-3 आंसर, है ना। अब आपको पता है ये पूरा tan में चाहिए, सेक स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x tan 2x माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाई x पे पावर 4। फॉर्म तो आपको समझ में आ रहा होगा, 0/0 का है।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज खासियत है, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे tan 2x है। तो सबसे पहले तो हमें यही दिख रहा है tan 2x को tan x में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। आप बोलेंगे सर आपने x कॉमन निकाले, क्यों नहीं काटा? अभी नहीं काटेंगे, थोड़ी देर बाद। ठीक है, सुनिएगा। अब यहाँ से 2x tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाई x पे पावर 4। सही है। अब आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर में से 2x tan x कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x पे पावर 4। अब कर सकते हैं, एक x से एक x काट दो और tan x अपॉन में x, एक x tan x का भी चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है, देखना ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 और tan x अपॉन में x, तो वो तो 1 हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखना, देखते जाओ, इजी क्वेश्चन था। तो 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो इसके साथ सेट हो जाएगा, सेट होकर क्या आंसर दे देगा 1, और लिमिट रखेंगे तो tan 0 0, तो 2 अपॉन में 1 माइनस 0, दैट इज अ 2 आंसर। सही है, छाप लीजिए। चलिए तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन पाई सेक स्क्वायर एक्स। अब आप फॉर्म चेक करेंगे तो आपको 0/0 का फॉर्म दिखेगा, लेकिन जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ साइन 0 नहीं बन रहा है। अब रख के देखो, जैसे आपने x की वैल्यू 0 रखा, सेक 0 1, तो यहाँ बचेगा साइन पाई, तो साइन 0 नहीं बना। तो मेरा पहला काम क्या है कि यहाँ पे कुछ भी करके साइन 0 बनाए। तो कैसे बनेगा, ध्यान देते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैंने इसको लिखा साइन पाई माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स। अब बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा कर दिया। ये बात हमने कल की वीडियो में करा था बहुत सारे। तो देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो सेक 0 1 पाई माइनस पाई 0 बन गया साइन 0। अब साइन 0 बन गया तो इसका मतलब इसको सेट कर देते हैं, पाई माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो ये तो क्या दे देगा, ये तो अपना आंसर दे देगा 1। ये हो गया 1। फिर देखना आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ रखा एक्स स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। और जहां तक हमें याद है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा अगले स्टेप में, इसको ऐसा लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस पाई tan स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। तो अब सॉरी, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, यहीं पे अपना आंसर आ चुका है, क्या आ गया -1 अपॉन पाई। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। पहला फॉर्म चेक कर लेंगे तो फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जब आप फॉर्म चेक करने के लिए गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो -1 हो रहा है। ये कितना हो रहा है -1। कैसे, x की वैल्यू 0 रखोगे, सेक 0 1, तो बचा सेक पाई कॉस पाई -1। तो अगर ये -1 हो गया तो क्वेश्चन में आ गया आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक को ना मैं नीचे ले आता हूँ तो बन जाएगा साइन पाई सेक स्क्वायर एक्स। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन पाई सेक स्क्वायर एक्स -1 अपॉन में पाई आंसर था। तो -1 इंटू -1 अपॉन में पाई, डेट इज 1 अपॉन में पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो ऊपर में इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म कौन सा आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब देखिएगा एक बात, लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी। आपको मैंने बताया था जब भी x टेंड्स टू -इन्फिनिटी हो ना, x को x से रिप्लेस कर दिया करो, और ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा। x की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई दिक्कत नहीं देगा, दिक्कत ये देगा 1, और मॉड x है तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, सॉरी -x³ हो जाएगा। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो क्या करो, x³ से डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो ध्यान देना लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स, एक्स क्यू से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन 1/x प्लस 1/x अपॉन में 1/x क्यू माइनस 1, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे तुम लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, सही है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा फाइनल -1, सही है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे 0 हुआ, तो देखो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x साइन 1/x है, ठीक है। तो लिमिट ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी साइन 1/x, मतलब साइन 0 बन रहा है तो मैंने इसको साइन 1/x ही रहने दिया और x को भी नीचे ले आया 1/x में, तो अब साइन थीटा अपॉन में थीटा कितना होगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 1 + 0 अपॉन में 0 - 1 दैट इज द -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फॉर्म चेक करते हैं, x की वैल्यू रखा 0, cos 0 1, यहाँ आ गया cos 90 0, नीचे साइन 0 हो रहा है, मतलब 0/0 का फॉर्म है। अब दूसरी बात ये देखो, x के लिए जब 0 रख रहे हो ना तो यहाँ पे साइन 0 है, तो साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, तो मतलब यहाँ पे आपने क्या करा, साइन x² से मल्टीप्लाई और साइन x² से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया कितना 1। फिर आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, अब आपके पास बचा cos π/2 cos x अपॉन में साइन x², एक बार और x² से मल्टीप्लाई x² से डिवाइड, लिमिट x टेंस टू 0 cos π/2 cos x डिवाइडेड बाई, ये तो 1, तो फिर से आ गया x², ये कितना आ गया 1। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कैसे सुनना, अब ये है cos थीटा, मतलब cos 0 तो बन रहा है, चलिए करते हैं। लिमिट देखना x टेंस टू 0, इसको मैंने ऐसा लिखा साइन 90 माइनस π/2 cos x, चलेगा, देख लो ढंग से, है ना, सही है। x की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 1 π/2 सही है, और साइन 90 माइनस थीटा वही होता ही है, डिवाइडेड बाई x²। अब सुनना अगली बार, लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ी सी जगह की कमी है, थोड़ा छोटा सा लिखता हूँ, π/2 माइनस π/2 cos x नीचे ही है, और यहाँ भी आ जाएगा π/2 माइनस π/2 cos इंटू π/2 माइनस π/2 cos, सही है, इंटू x²। अब ये और ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान देना वहां से हमने π/2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 - 1/cos अपॉन में x²। अब आंसर आ चुका है, लिमिट x टेंस टू 0, देखना π/2, इसको लिखा मैंने cos -1, एलसीएम लिया तो cos -1 अपॉन में cos इंटू x², ये देगा -½ cos 0 हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया π/2 इंटू -1/2 दैट इज -π/4, सही है, सही है। कुछ नहीं, जो कुछ मैंने कल आपको सिखाया तो उसी को थोड़ा सा आपको समझा दिया फिर से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, फॉर्म चेक करो, साइन 90 1 1 - 1 cos 90 0, 0/0 का फॉर्म है। वैसे ये सब एल हॉस्पिटल से भी एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन चलो करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, सुनना 1 माइनस साइन वाला फॉर्मूला हमने नहीं सीखा था, लेकिन अगर साइन की जगह पे कॉस आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। तो आपने क्या करा, आपने कहा सर एक काम करो ना, साइन को ऐसे लिख दो, cos 90 माइनस x/2, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, सही है, और डिवाइडेड बाई, सुनना cos x/2 भी दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको भी लिख दो साइन 90 माइनस थीटा, सही है, लिख देंगे। हाँ, अब सुनना, अब इसको सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए हमने क्या करा, 90 माइनस x/2 से मल्टीप्लाई और 90 माइनस x/2 से डिवाइड, ठीक है। फिर ऐसे ही, फिर सुनना ऐसे ही, इसको सेट करने के लिए हमने क्या करा, π/2 माइनस x/2 ही चाहिए मुझे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये है ही ना, तो π/2 माइनस x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सही है। सुनना, अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1,
और ये पूरा मिलके हो जाएगा 1/2। सही है, इसने आंसर क्या दिया 1, ठीक है, उसने आंसर क्या दिया 1/2। ओ अब x कैन टू पाई, तो यहाँ तो 1 इंटू 1/2 इंटू 0 दैट इज अ 0, 0 आंसर आ गया भाई। ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं ना, मुझे आंसर्स का पता नहीं है तो एक बार चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं यहीं पे। सही है, तो लिमिट x टेंस टू पाई, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा cos x/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x/2, cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x/2 माइनस साइन x/2 इंटू 1/2। सही है, सही है। x की वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे पाई, तो हो जाएगा cos π/2, cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है। हाँ तो 0 आंसर सही है, सही है।